नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं। अभी सुनने में ये आया है कि हिसार से कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने बुलाया है, दिल्ली बुलाया है और उनसे जो है कुछ बातचीत चल रही है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बीजेपी कुछ सीटें जो हैं बदल सकती है। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी होगी, किस हिसाब से वो चल रही है। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस जो है अब किसके ऊपर जो है करनाल लोकसभा में दाव खेलने जा रही है। मेरे पास जो इनपुट हैं सूत्रों के हिसाब से वो आपको बता दें, 3V यानी कि 3V जो हैं वो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। 3V का मतलब वीरेंद्र मराठा, वीरेंद्र राठौर और पानीपत से वरिंदर शाह, ये तीनों का नाम जो है प्रमुखता से फाइल के सबसे ऊपर कांग्रेस की लिस्ट में है। हालांकि वीरेंद्र शाह जो पानीपत से हैं वो खुलकर बोलना नहीं चाह रहे और उनका नाम पार्टी के वर्कर ले रहे हैं। और पार्टी के आंतरिक जो सर्वे के जो हुआ है, आंतरिक सर्वे हुआ है, उसमें वरिंदर शाह जो है पास होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक गुट ये चाह रहा है, नीचे वाला गुट ये चाह रहा है कि चाणक्य पंडित को जो है ये टिकट दे दी जाए। लेकिन दूसरा गुट यानी कि जो जिताने वाला गुट है, या यूँ कहे कि कांग्रेस का एक धड़ा ये कह रहा है कि ये सीट जो है किसी पंजाबी चेहरे को जाए ताकि वो मनोहर लाल का मुकाबला कर सके। और वीरेंद्र राठौर एक बड़ा नाम है और इनका नाम खुद चाहे इन्होंने कुछ बात ना करी हो मीडिया के सामने, लेकिन अंदर खाते उनका नाम जो है वो भी बड़ी प्रमुखता से है। घरौंडा के रहने वाले हैं और पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। राहुल गांधी से सीधी इनकी पहचान है। समय समय पर जहां पर इनकी ड्यूटियां लगाई गई है वहां पर ये खरा भी उतरे हैं और पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचा भी रहे हैं। इसलिए वीरेंद्र राठौर का नाम जो है वो भी बड़ी प्रमुखता से जो है अब आगे आ रहा है। 3V पर जो है कांग्रेस का नाम जो है, कांग्रेस जो है इन V के ऊपर जो है विचार कर रही है। तीसरा V यानी कि वीरेंद्र मराठा वीरेंद्र वर्मा पीछे, मराठा आगे, ये नाम लगाते हैं। और इनका नाम जो है इसलिए प्रमुखता से उछला क्योंकि एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन में है, इंडिया के गठबंधन में एनसीपी का नाम जो है वो भी आगे आ रहा है। और मराठा साहब ने ये सीट जो है अड़ा दी है और अपने आला कमान को ये मैसेज भेज दिया है कि कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट आ रहा है उसको खड़ा ना किया जाए, बल्कि गठबंधन में ये जो टिकट है उन्हें दे दी जाए। क्योंकि पार्टी का बड़ा चेहरा है एनसीपी का और मराठा वोट जो हैं, जो वोट हैं वो भी ज़्यादा है कांग्रेस में, तो इसलिए वो समीकरण अपने ऊपर लेके चल रहे हैं कि टिकट उन्हें मिल गई तो वो यहाँ से भावी मतों से यानी कि भारी मतों से वो जीत तय करेंगे। ये जो है मराठा का अपना कैलकुलेशन है। लेकिन बड़ी बात अब ये है कि अब पार्टी क्या करेगी, इसलिए जो है बड़े सोच समझ के जो है हरियाणा में वो पार्टी के जो सीटें हैं, जो टिकटें हैं, वो बड़े सोच समझ के जो है तय करेगी। क्योंकि अभी भी इंतजार है कांग्रेस को कि बीजेपी के कुछ नेता जो है पार्टी छोड़ के उनके पाले में आ सकते हैं, इसलिए वो सोच समझ के जो है कदम उठा रही है। और अभी भी जो है कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही। पार्टी के जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी और भी देर जो है हो सकती है। हरियाणा की टिकटों को फाइनल करने के लिए इंतजार दूसरी पार्टियों का किया जा रहा है। लेकिन चाणक्य पंडित का भी नाम जो है इस सीट में आ रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि 30% में चाणक्य पंडित का नाम आ रहा है और 70% में दूसरे जो वर्कर हैं उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। और पार्टी ये भी सोच रही है कि किसी बड़े चेहरे को जो है मनोहर लाल के सामने उतारा जाए। पंजाबी चेहरा हो, रोड समाज से हो या ब्राह्मण समाज से हो, ये पार्टी का आंतरिक जो है फैसला होगा। और अभी जो क्यास मैंने 3V के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, 3V के ऊपर जो है पार्टी बड़े शिद्दत से जो है इसके ऊपर मेहनत कर रही है और शिद्दत से ये सोच रही है कि कम से कम अगर जो हार हो, कम वोटों का मार्जिन हो उसमें, लेकिन पार्टी ये सोच रही है कि मनोहर लाल को हराना ही हराना है। क्योंकि पार्टी के ये सोचते हैं कि बीजेपी के 9 विधानसभा क्षेत्र में, जहां मनोहर लाल की 9 विधानसभा क्षेत्र आती हैं, वहां पर लोग नाराज हैं। गांव में जो है बीजेपी से नाराज हैं लोग, जैसा कि कांग्रेस के जो है लीडर कह रहे हैं। इसलिए जो है इस चीज़ को भुनाने में लगी हैं। 9 विधानसभा की बात की जाए, 3 विधानसभा में समालखा, इसराना और असंध में
कांग्रेस के मौजूदा जो हैं विधायक हैं और इस चीज़ को भी जो है पार्टी बुनाने में लगी है। समालखा में कांग्रेस जो है बिल्कुल किसी कमज़ोर नहीं माना जा सकता। पार्टी मजबूत है, इसराना में मजबूत है, असंध में मजबूत है, इंद्री में मजबूत है। पानीपत या करनाल का थोड़ा सा इलाका छोड़ दिया जाए तो पार्टी के लीडर ये सोचते हैं कि 9 विधानसभा में वो पूरी तरह जो है काबिज हैं और जीत सकते हैं वो चुनाव। कांग्रेस के कोई भी नेता, जो बड़ा नेता यहाँ पर आ जाए, अगर जो एक नेता की बात करता हूँ, मैंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू लिया, उसके इंटरव्यू से जो है मैंने लिया, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस अगर जो मजबूत कैंडिडेट करनाल लोकसभा से नहीं उतारती तो सीधी सादी सेटिंग जो कांग्रेस और बीजेपी की होगी और बीजेपी को जिताने की बात जो है कांग्रेस जरूर करेगी अगर जो उनके अंदर की सेटिंग हो गई हो। अगर जो मजबूत चेहरा इस करनाल लोकसभा सीट से सामने आया, मजबूत उम्मीदवार मनोहर लाल जी के सामने खड़ा किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि मनोहर लाल जी जो बड़े आसानी से चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं या उनके जो पार्टी के नेता हैं वो बात कर रहे हैं कि चुनाव आसानी से जीता जा सकता है, तो ये बड़ा मुश्किल जो है काम बीजेपी के लिए हो जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से, क्योंकि अभी मैदान में एक ही कैंडिडेट है, वो है मनोहर लाल जी, और जाहिर तौर पर जब तक दूसरी पार्टियां ये डिसाइड नहीं करती कि मनोहर लाल के सामने कौन सा कैंडिडेट होगा, तब तक मनोहर लाल जो है आराम से सो भी जाते हैं और आराम से उठ भी जाते हैं कि उनकी जीत जो है भारी मतों से होगी। लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि मनोहर लाल जो है इतने वोटों से जीत रहे हैं, क्योंकि संजय भाटिया का रिकॉर्ड तोड़ना, क्योंकि उस समय जब संजय भाटिया चुनाव जीते थे तब मोदी की लहर यहाँ पर थी और आज थोड़ा सा उस लहर में फ़र्क पड़ा है और अब जो है चुनाव जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है अगर जो कांग्रेस जो है बड़ा मजबूत चेहरा जो है यहाँ से खड़ा कर दे। इसी बात को लेकर उठा पटक चल रही है। अभी भी पार्टी जो है अपने स्तर पर ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिरकार कौन सा वो नेता होगा जो मनोहर लाल को टक्कर दे सकता है। 9 अभी लोकसभा सीट बची हैं, 9 लोकसभा सीटों पर चुन चुनकर जो है पार्टी नेता सामने लेकर आएगी। हालांकि रोहतक की सीट की बात की जाए तो वहाँ लगभग जो है दीपेंद्र हुड्डा को ये सीट जो है जा सकती है और सतपाल जी महाराज जो है सोनीपत से वो कांग्रेस की सीट से आ सकते हैं। हिसार में मैंने आपको बताया था कि चंद्रमोहन बिश्नोई पर जो है पार्टी दाव खेल सकती है। हुड्डा साहब खुद चाह रहे हैं कि चंद्रमोहन बिश्नोई को जो है पार्टी यहाँ से मैदान में उतारे, लेकिन विजेंद्र जो अभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस में गए थे, विजेंद्र सिंह, वो भी जो है दावा कर रहे हैं कि जो है टिकट उन्हें मिलेगी। पार्टी में एक बड़ा हेरफेर जो है कांग्रेस में हो सकता है। चुकाने वाले नाम जो है पार्टी तय कर सकती है, सामने ला सकती है, लेकिन अभी कुछ इंतजार जो है और करना पड़ेगा। अभी जो है कांग्रेस अपनी सीटें डिक्लेयर नहीं करने जा रही। हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कि पहले नवरात्रि के बाद जो है कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करे, या हो सकता है कि 5 तारीख तक जो है कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करे। लेकिन 3 के ऊपर फैसला होगा नहीं होगा ये पार्टी की अंदर की बात है, लेकिन 3 को पार्टी आगे रखकर जरूर चल रही है और उनके सर्वे में ये 3 खरे भी उतर रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस यहाँ से कौन सा मजबूत कैंडिडेट उतारती है और मनोहर लाल के सामने जेजेपी और इनेलो क्या जो है अपना तगड़ा उम्मीदवार उतार के मनोहर लाल के सामने खड़े करेगी। मनोहर लाल जो करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, देखते हैं कि उनको हराने के लिए कौन सा दिग्गज नेता जो है दूसरी पार्टियां मैदान में उतरेंगी। आप इस वीडियो को लेकर हमें क्या कहेंगे, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।